एपिसोड की स्टार्टिंग रिश्ता डिनर पार्टी से होती है। मिंगवे और जिंची की फैमिली डिनर पे आए होते हैं, जहां हर कोई अपने बातों में बिजी होता है। वहीं जिंची मिंगवे को देख रही होती है, लेकिन मिंगवे खुश दिखाई नहीं देती। जैसे ही मॉम्स की बातें खत्म होती हैं तो जिंची के पेरेंट्स को गिफ्ट देने के लिए मिंगवे की मॉम उसे इशारा करती है। मिंगवे उन्हें चाय की पत्ती गिफ्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि जिंची के पेरेंट्स चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं। जिंची के अम्मा अब्बा को गिफ्ट बहुत पसंद आता है और मिंगवे से कहते हैं कि वो बहुत समझदार है। मिंगवे के गिफ्ट देने के बाद जिंची भी अपने सपनों के सास ससुर को गिफ्ट देता है। उन्हें भी अपना गिफ्ट बहुत पसंद आता है और खुश होकर कहते हैं कि ये बहुत ख्याल रखने वाला बच्चा है। तो जिंची की मॉम अपने बेटे की तारीफ करने लगती है और कहती है कि जब ये अब्रॉड गया था तो बहुत सी लड़कियां इसके पीछे लटू थीं, इससे शादी करना चाहती थीं, लेकिन इसने किसी को घास नहीं डाली और कुछ लड़कियां तो इसके पीछे घर तक आ गई थी। जिंची की मॉम अपने बेटे की तारीफ कर रही होती है तो मिंगवे गुयेन के ख्यालों में खोई होती है और सोचती है कि वो मेरे साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सोचता है कि वो खूबसूरत है। ये सोचते ही वो जोर से टेबल पर मारती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। वो अकेली नहीं बैठी, इसके आसपास और भी लोग हैं, तो वो गर्मी लगने का बहाना करती है। वो कहती है कि क्या मसला है इस रेस्टोरेंट में, इन्होंने तो एसी भी ऑन नहीं किया। फिर अपने डैड से पूछती है कि आपको भी गर्मी लग रही है। उसका डैड भी उसकी बोली बोलने लगता है कि हाँ, मुझे भी थोड़ी गर्मी लग रही है, मेरा सर पसीने से भर गया है, देखो मैं कितना पसीने से तैर रहा हूँ। तभी मिंगवे को कॉल आती है और वो बात करने कोने में चली जाती है। कॉल पे बात करने के बाद वो जिंची की फैमिली से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे कंपनी में कोई काम है तो उसे अभी जाना होगा। वो अपने मॉम से भी यही बात कहती है। जिंची कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ, तो मिंगवे कहती है मेरे पास अपनी कार है, मैं खुद चली जाऊँगी। ये सुनकर जिंची वहीं रुक जाता है और मिंगवे को देखकर सोचता है कि मैं भी ये बेटर डायरेक्शन में डेवलप करेगी। इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि मिंगवे को सिर्फ उसके पैसों की वजह से पसंद करता है। मिंगवे भी उसे देखकर सोचती है कि सूट योरसेल्फ। नेक्स्ट सीन में मिंगवे को मॉल में दिखाया जाता है, वहीं गुयेन भी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर एटीट्यूड दिखाकर सामने से गुजर रहे होते हैं, तो मिंगवे सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात ना करने की। मैं बिजी होने के बावजूद भी वापस आई, आखिर तुम चाहते क्या हो। जो लड़की उसके पीछे भागा करती थी उसे इग्नोर करता देखकर गुयेन सोचता है कि ये मुझे इग्नोर करने का नाटक क्यों कर रही है, क्या ये मुझसे अब भी नाराज है। ये सोचकर गुयेन मिंगवे से बात करने के लिए उसे रोकता है। उसके रोकने पर मिंगवे इतरा कर मुस्कुराती है और पीछे मुड़कर कहती है कि क्या मसला है। गुयेन कहता है कि तुमने कहा था कि काउंटर प्रमोटर्स को असेसमेंट लेने की ज़रूरत है। मिंगवे कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें ये लेने की ज़रूरत नहीं। तो गुयेन पूछता है कि क्यों। मिंगवे कहती है क्योंकि अगर तुम ले भी लोगे तो मैं तुम्हें पास नहीं होने दूंगी। गुयेन कहता है कि तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मिंगवे कहती है तो क्या। गुयेन चुप हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि वो ग्रेसी मैन कौन था। मिंगवे कहती है कि इसका तुमसे क्या लेना देना। फिर गुयेन उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगता है। मिंगवे इतरा के कहती है कि सॉरी किस लिए। गुयेन कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड था, तुमसे सही से बात नहीं की और मैंने तुम्हारे इंटेंशन को भी गलत समझा। मिंगवे कहती है कि मैं कल रात के बारे में कब का भूल चुकी हूँ। गुयेन कहता है ठीक है फिर भूल जाओ। ये कहते ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो मिंगवे उसे रोकती है और कहती है कि असेसमेंट के लिए खुद को तैयार कर लो। गुयेन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मुझे ये लेने की ज़रूरत नहीं। तो मिंगवे कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखकर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। फिर सीन यहाँ से कट होकर सीधा गुयेन के शॉप से स्टार्ट होता है। मिंगवे गुयेन से असेसमेंट का टेस्ट ले रही होती है। गुयेन उसे मॉइस्चराइजिंग के बारे में बताता है कि उसके फेस पर ये मॉइस्चराइजिंग सूट करेगा। मिंगवे उससे ड्राई कॉम्प्लेक्शन के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम तो जानते हो मैं लाड़ प्यार से जिंदगी गुजारती हूँ। गुयेन उसके आंखों के नीचे की फाइन लाइंस की बात करता है कि वो साफ साफ नजर आ रही हैं, तो मिंगवे को ये बात पसंद नहीं आती।
गुयेन जिस मॉइस्चराइजिंग की बात कर रहा था वही मॉइस्चराइजिंग वो अपने फेस पर लगाता है और फिर मिंगवे का हाथ पकड़कर अपने फेस पर रखता है और कहता है कि इसे फील करो। मिंगवे मॉइस्चराइजिंग फील करते करते गुयेन के सपनों में खो जाती है, जहां वो गुयेन के साथ बहुत खुश दिखाई देती है। उसका ये सपना तब टूटता है जब गुयेन उसका नाम लेकर पुकारता है। मिंगवे घबरा कर उसके फेस से अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि असेसमेंट खत्म हुआ और तुम फेल हो गए। गुयेन पूछता है कि क्यों, तो तभी मिंगवे को कबाब में हड्डी जिनची की कॉल आती है, पर वो उसकी कॉल नहीं उठाती और गुयेन से कहती है कि तुम असेसमेंट में पास होना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ बातें करनी होगी। गुयेन उसकी बात मान लेता है। फिर दोनों को मॉल के बाहर खड़े होते हुए दिखाया जाता है। मिंगवे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड बनने के बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगी। गुयेन कहता है कि तुम्हें ऐसा करने का राइट किसने दिया। मिंगवे सिर झुका कर कहती है कि ये सिर्फ 1 मंथ तक चलेगा, इससे ज्यादा मत समझो। तो गुयेन कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मिंगवे मुस्कुरा कर कहती है कि मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव रीजंस की वजह से मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। अपनी बात कहते ही वो अपने कार में बैठने जाती है तो गुयेन बॉयफ्रेंड बनने से इनकार कर देता है। उसके इनकार के बाद मिंगवे उसे सोचने के लिए 2 दिन देती है और उसे कहती है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो वो उसे बहुत बड़ा बोनस देगी और साथ ही साल में 15 दिन की छुट्टियां। गुयेन कहता है कि तुम्हारी नजरों में मैं क्या कोई गोल्ड डिगर हूँ। मिंगवे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करोगे। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और बड़ी खुश होकर जब कार की मिरर से गुयेन को देखती है तो एक लड़की भागते हुए गुयेन को गले लगा लेती है, जिसे देखकर मिंगवे की खुशी गम में बदल जाती है और गुस्से से कार को फुल स्पीड में चलाकर वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो गुयेन की बहन गुजी है। दोनों साथ डिनर कर रहे होते हैं जो गुयेन ने बनाया होता है। उसकी बहन गुजी अपने भाई के हाथ के बने खाने की तारीफ करती है और कहती है कि जो भी इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वो बहुत लकी होगी और इसके हाथ के बने खाने खाकर बहुत खुश होगी। गुयेन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि गर्लफ्रेंड बनाता फिरूं। गुजी कहती है सही कहा, डैड के कर्ज की वजह से तुम बहुत बिजी हो गए हो और इस वजह से बहुत परेशान भी हो। गुयेन ख्यालों में खोकर कहता है लेकिन हाल ही में मेरे सामने एक अजीब लड़की आई। गुजी हैरान होकर पूछती है कि कौन है वो। तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी उसे हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी। गुयेन कहता है कि ये नामुमकिन है। फिर वो उससे एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में पूछता है। गुजी बताती है कि वो कैंसिल हो गया। गुयेन कहता है क्यों, मुझे लगा कि तुम्हारा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया। गुजी कहती है कि गवर्नमेंट ने वो पहले ही ले लिया था, इसलिए अब वो वहाँ नहीं जा सकती। तो गुयेन कहता है कि तुमने इसे जीतने के लिए कितनी मेहनत की, मैं तुम्हें ऐसे गिव अप करने की इजाजत नहीं दूंगा। गुजी कहती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा, अब ये मत कहना कि तुम सारी जिंदगी कर्जों में डूबे रहना चाहते हो। गुयेन कहता है कि इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो गुजी उसे चुप होने का बोलती है और कहती है कि अगर तुम फिर से इस टॉपिक पे बात करोगे तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगी। बहन की धमकी से गुयेन चुप हो जाता है और दोनों डिनर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन जिम का दिखाया जाता है। मिंगवे वर्कआउट कर रही होती है तो ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हें इतना भारी वेट नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ और ब्यूटी का ख्याल रखना चाहिए। मिंगवे कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, अगर मेरा बॉयफ्रेंड ये सब देखेगा तो मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। बॉयफ्रेंड का सुनकर ट्रेनर हैरान हो जाता है। मिंगवे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उसे मेरा बॉयफ्रेंड कह सकते हो, वो बहुत जल्द ही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। ट्रेनर कहता है इतनी जल्दी, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। मिंगवे कहती है फास्ट, तुम तो जानते हो कि हम दोनों को मिले हुए कुछ दिन ही हुए हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द ही मुझे अपना प्राइवेट शेड्यूल सेंड करेगा। अभी ट्रेनर कहता है कि अगर मैं उसे तुम्हारी तरफ से एनालाइज करूं तो वो मुझे इमेच्योर, अनरिलायबल, अनसेफ और बहुत बड़ा चुलबुला लगता है। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या वो तुम्हारे साथ लॉयल है?
देखो, ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानती हो और ना ही ये जानती हो कि वो तुम्हारे साथ लॉयल है कि नहीं। तुम कुछ भी नहीं जानती। उसकी बातें सुनकर मिंगवे सोच में पड़ जाती है और कहती है कि गर्लफ्रेंड, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।